यदि आप एक बिगिनर फोटोग्राफर है, यदि आपने फोटोग्राफी अभी अभी चालू की है और आपने फोटोग्राफी चालू करने के साथ साथ बहुत सारी गलतियां भी की हैं और आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं हो पा रही, तो मैं आपको 1 से 10 रूल्स बता दूंगा। चाहे आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, आप कैनन यूज़र हो, आप निकॉन यूज़र हो, आप सोनी यूज़र हो, आप फूजी फिल्म यूज़र हो, किसी भी कैमरे को आप इतनी आसानी से चला पाएंगे यदि आपने इन 10 नियम को, 10 सेटिंग को आपके कैमरे में कर लिया और 10 सेटिंग का ऊपर आपने ध्यान रख लिया, तो आपकी फोटोग्राफी बेस्ट हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विजय बड़ोले, आप देख रहे हैं जिमडेस फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, सबसे पहले जो सेटिंग होना चाहिए आपके कैमरे के अपर्चर की होना चाहिए। अपर्चर किस बेस पर आप सबसे पहले सेट करना चाहिए? जब आपका सब्जेक्ट आपके सामने है, आपका ग्रुप आपके सामने है, आपका प्रोग्राम आपके सामने है, तब आपको अपर्चर को तय कर लेना चाहिए कि भैया आपको इस प्रोग्राम पे कौन सा अपर्चर फिक्स रखना चाहिए। यदि आप बार बार नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपर्चर सबसे पहले सेटिंग कर लेना चाहिए। यदि आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो आपके कैमरे के लेंस के ऊपर अपर्चर चलता है, वो आपको कम से कम रख लेना चाहिए। यदि आप ग्रुप शूट कर रहे हैं तो आपको अपर्चर पहले से 7.1 के ऊपर चले जाना चाहिए। इस तरह से आपके अपर्चर की सेटिंग होती है, क्योंकि अपर्चर 2 काम करता है। एक तो आप अपर्चर को बढ़ाते हैं तो आपकी पिक्चर डार्क होती है और साथ ही साथ आपके बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नहीं होता, शार्प पिक्चर दिखने लग जाती पूरी। और यदि आप अपर्चर कम से कम रखते हैं तो आपको आपके सब्जेक्ट का बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा और साथ ही साथ आपके कैमरे की लाइटिंग भी बढ़ जाएगी। ये 2 रूल्स होते हैं अपर्चर के, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप आपका अपर्चर डिसाइड करने के बाद ही फोटोग्राफी कीजिएगा। सेकेंड चीज़ होती है दोस्तों आपका आईएसओ। आईएसओ आपके कैमरे पर लाइटिंग का काम करता है। जितना आप आईएसओ बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा आपके कैमरे की लाइट बढ़ जाती है और आपका जो है एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ता जाता है और कि आपका फोटोज़ जो है बिल्कुल लाइट आता है। उसी के आधार पर आप आईएसओ को बढ़ाते हैं। आईएसओ को उतना ही बढ़ाइए जितना आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड अच्छा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आईएसओ को बढ़ाइए और कम कीजिए। फर्स्ट में आईएसओ में बोलूँगा आपको डे लाइट में 100 रखिए। यदि आपकी पिक्चर डार्क आती है शटर स्पीड को सेट करने के बाद, तीसरा रूल्स हमारा शटर स्पीड का होगा, तो आप आईएसओ को बढ़ाइएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाएगा। अब बात आती है शटर स्पीड की तीसरा रूल्स में कि भैया शटर स्पीड हमें क्या रखना है। यदि आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हैं तो आपको शटर स्पीड 125 के आसपास रख लेना चाहिए, जो कि हमारा 100 से लेकर 250 की शटर स्पीड तक का हमारा कैमरा नॉर्मल फ्लैश के साथ में काम करता है। यदि आप गोडोक्स या हाई सिंक सपोर्ट की फ्लैश यूज़ करते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह के बात को डरने की जरूरत नहीं है। आप एक बार आईएसओ सेट कर लीजिए, उसके बाद सारा गेम आप शटर स्पीड से कर सकते हैं और आपकी शटर स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी फोटोग्राफी करके देगी। यदि आप हाई सिंक सपोर्ट की फ्लैश यूज़ करते हैं तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपके पास हाई सिंक सपोर्ट की फ्लैश नहीं है तो आप 250 से लेकर 125 के बीच का शटर स्पीड रखिए। 4 नंबर का रूल आता है दोस्तों हमारे कैमरे का पिक्चर प्रोफाइल। आपका कैमरा कौन से पिक्चर प्रोफाइल पर काम कर रहा है। यदि आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए बेस्ट पिक्चर प्रोफाइल होगा स्टैंडर्ड। इसके बाद भी आपका कैमरा अच्छी क्वालिटी नहीं देता, यदि आपको कलर्स में कुछ फ़र्क लगता है कि भैया कलर्स कम आ रहे हैं तो आप लैंडस्केप पर जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नेचुरल कलर नहीं आ रहा तो आप न्यूट्रल को पिक्चर प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में बना रखा है कि सारी पिक्चर प्रोफाइल पे एक एक फोटो क्लिक कर आपको बताया है कि किस तरह का फोटो आपको किस समय पर रखना चाहिए। यदि आपको इस पिक्चर प्रोफाइल में समझ में नहीं आता है तो आप स्टैंडर्ड को डिफ़ॉल्ट कर सेट कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी भी तरह की जो है सेटिंग नहीं करना पड़ेगी, आपका कैमरा प्रॉपर फोटो क्लिक करके देगा। अभी मैंने देखा है कि बहुत से फोटोग्राफर निकॉन यूज़र की मैं बात करूंगा कि सब ने अपने कैमरे में विविड प्रोफाइल पिक्चर रख रखा है ताकि उनको स्क्रीन जो फोटो नज़र आ रहे हैं बहुत कलरफुल नज़र आते हैं। लेकिन वही काम यदि आप नाइट में करते हैं या फिर किसी टेंट के शेड में करते हैं तो वो फोटो बहुत ज़्यादा बेकार बाद में हमें लगते हैं। जब हम एडिटिंग में रो प्रोसेस पर आते हैं हमें उनकी डिटेलिंग नहीं मिल पाती, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टैंडर्ड चूज़ करना चाहिए, तब आपकी फ़ोटोग्राफी को आप बारीकी से समझ पाएंगे। यदि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है और समझना भी चाहते हैं तो आप एक फ़ोटोज़ स्टैंडर्ड पर क्लिक कर लेना और एक फ़ोटो लैंडस्केप पर विविड जिसको बोलते हैं हम विविड पर क्लिक कर लेना और दोनों में फ़र्क देख लेना, आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। यदि आप विविड रखते हैं तो आप नेचुरल लाइट में विविड रखिए, खुले मैदान में विविड रखिए, आपको अच्छी फोटोग्राफी मिलेगी। यदि आप पिक्चर प्रोफाइल को अच्छे से समझना चाहते हैं समय समय पर पिक्चर प्रोफाइल को स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड पर कर सकते हैं, तब आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है। एक फिक्स पिक्चर प्रोफाइल पर रखने से आपकी फोटोग्राफी खराब होगी और दोस्तों हर फंक्शन को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। 5वें नंबर पर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कलर बैलेंस। कलर बैलेंस आपको किस तरह का होना चाहिए। आपके कैमरे में कलर बैलेंस के नाम पर केल्विन नाम का स्विच मिलता है। यदि आप ऑटो रखते हैं तो आप फोटो लाल पीले आना ही आना है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। किसी समय पर अच्छे मिल गए तो अच्छे मिल गए, लेकिन यदि आपको मैनुअल कलर सेट करना है तो आपको केल्विन यूज़ करना होगा।
केल्विन 4700 का बहुत बेस्ट रहता है, जिसमें आपको नेचुरल स्किन टोन मिल जाता है और आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा, कई बार लाल लाइट, पीली लाइट, ब्लू लाइट या फिर नाइट में फोटो करते हैं, तब हमको कहीं ना कहीं केल्विन को कम ज़्यादा करना पड़ता है, या फिर डिफरेंट फोटो क्लिक करने के लिए हमें केल्विन को कई बार 5000 से ऊपर ले जाना पड़ता है और 4500 से नीचे भी आना पड़ता है। इसको केल्विन कहते हैं मैनुअल। यदि आपको केल्विन भी समझ में नहीं आता मैनुअल, तो आप 4700 का केल्विन रख लीजिएगा और सारे फोटोज़ आपके नेचुरल स्किन टोन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये 100% है कि दोस्तों 4700 का केल्विन बहुत बेस्ट रहता है। हर एक कैमरे के बारे में बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि कुछ छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यदि आपको समझ में आता है तो आप 100 केल्विन कम ज़्यादा कर भी आपकी पिक्चर को बहुत ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं। लेकिन 4700 का केल्विन हर एक कैमरे में बहुत बेस्ट काम करेगा और आपको स्किन टोन के फोटो देगा। दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारे फोकस पॉइंट की। हमारे कैमरे के फोकस कितने हैं और हम कौन सा फोकस यूज़ करते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं जो ऑटो फोकस ही यूज़ करते हैं। आज तक मैंने 30% किसी फोटोग्राफर को देखा होगा जो मैनुअल फोकस यूज़ करता है। कैनन के मामले में मानूंगा कि इसको अगर ऑटो फोकस आप यूज़ करते हैं तो इससे सारे फोटो ब्लर जाते हैं। सारे नहीं जाएंगे लेकिन बहुत से फोटो ब्लर जाएंगे, जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। यदि आप मैनुअल फोकस, सिंगल फोकस पॉइंट को यूज़ करेंगे ना, तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और सारे फोटो फोकस में आएंगे। तो मेरा कहना है कि फोकस के साथ में आप फ्रेमिंग देखिए कि आपका सब्जेक्ट यदि पूरी फ्रेम के साइड में भी है, कहीं साइड में, तो आप सिंगल फोकस यूज़ करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, सिंगल फोकस को फेस के ऊपर, आई के ऊपर, तो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प आएगा। और आप ऑटो फोकस यूज करते हैं तो भैया आपका सब्जेक्ट यदि साइड में गया है तो फोटो ब्लर होना ही होना है। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों, हर एक कैमरा सिंगल फोकस पॉइंट पर, मैनुअल फोकस पर अगर यदि आप यूज करेंगे ना, तो आपकी फोटोग्राफी बेस्ट होगी और आपको कभी भी फोटो ब्लर नहीं मिलेगा। आपकी पिक्चर कभी भी जो है ब्लर नहीं आएगी। सिंगल फोकस पॉइंट पर आप काम कीजिएगा और फ्रेमिंग को अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, तभी आपकी फोटोग्राफी बेस्ट हो पाएगी। दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारी फ्लैश लाइट की। फ्लैश लाइट को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं हमारे फोटोग्राफी बिजनेस में, हमारी वेडिंग फोटोग्राफी में। कई बार फोटोग्राफर जो होता है इस तरह से हमारे कैमरे पर फ्लैश लगाता है और उसकी फ्लैश जो है सारे के सारे फंक्शन में इसी तरह से बाउंस रहती है और वो कभी भी उसको चेंज नहीं करता। क्या आपका ये रूल नहीं है कि आप 45 डिग्री पर भी यूज़ करें? क्या आपका ये रूल नहीं है कि आप फ्रंट फ्लैश यूज़ करें? आपको सब्जेक्ट के ऊपर फ्लैश देना है, किस पावर के साथ में देना है, आपके फ्लैश के पावर के साथ में, और फ्लैश का पावर इस तरह से भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो आपको समय समय पर इसके हिसाब से आपको फ्लैश को यूज़ करना है। यदि आपकी कंडीशन ज़्यादा हार्श लाइट की है तब आप बाउंस नहीं कर सकते। बाउंस करने का रूल्स सिर्फ और सिर्फ जब होता है तब आपके ऊपर कोई शेड लगा हुआ हो या फिर आप किसी हॉल में काम कर रहे हो, तब आपकी फ्लैश बाउंस रखेंगे ना तो आपको अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप खुले एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको फ्रंट फ्लैश के फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा शार्प दिखेंगे, क्योंकि यदि आप बाउंस रखते हैं खुले एरिया में तब आपकी फ्लैश ऊपर ही चली जाएगी, वो टकरा के सामने नहीं आने वाली। यदि आपके ऊपर शेड लगा हुआ तभी तो फ्लैश टकरा के फैलेगी और तभी आपको लाइटिंग मिल पाएगी। तो फ्लैश का पूरा अच्छे से फ़ायदा उठाना है तो ओपन लाइट में, नेचुरल लाइट में, खुले मैदानों में या फिर आपके रनिंग आउटडोर प्रोग्रामों में आपको फ्लैश फ्रंट रखना है, तभी आपको फ्लैश का अच्छा फ़ायदा मिल पाएगा। यदि आप ये फ्रंट फ्लैश किसी हॉल में रखते हैं तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि डायरेक्ट हार्श लाइट जाएगी फेस पर और फेस जो है ख़राब हो जाएंगे या फिर ज़्यादा बर्न आ जाएंगे। इस कंडीशन में भी हम फ्लैश को ऊपर बाउंस करवाते हैं, तब जाके हमारी फोटोग्राफी अच्छी हो पाती है। तो इस नियम को भी आप फॉलो कीजिएगा, तब जाके आपकी फोटोग्राफी बेस्ट बन जाएगी। दोस्तों फोटोग्राफी चालू करने से पहले आपको आपके क्लाइंट से ज़रूर पूछ लेना है कि भैया आपको कौन से फ़ोटोज़ चाहिए और आप कौन सी फ़ोटोग्राफी हमसे चाहते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लेंस का वेरिएशन आपके पास रख सकें। क्योंकि किसी क्लाइंट ने आपको कह दिया कि भाई हमें फ़ोटोग्राफी करना है, सिर्फ फोटोग्राफी कहने से काम नहीं चलता है। आप थोड़ा सा उनकी पर्सनली जानकारी ले लीजिएगा कि आपको किस तरह के फ़ोटो चाहिए। यदि आपके पास एक कैंडिड किट है तो आप सारे लेंसेज रखते हैं, लेकिन यदि आपके क्लाइंट ने आपको नहीं बोला है कैंडिड किट लेके आना है तो फिर आप क्यों ले जाएंगे। इसलिए आपको लेंस के वेरिएशन जरूर रखना चाहिए। 50 mm 1.8 जरूर आप रखिए किट लेंस के साथ में, क्योंकि एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि 50 mm रखूँ मैं, ताकि उसके पोर्ट्रेट फ़ोटो या फिर कुछ ब्लर बैकग्राउंड वाले फ़ोटो भी मैं क्लिक कर सकूँ और अपने क्लाइंट को दे सकूँ। तो इस तरह से यदि आप फोटोग्राफी करेंगे ना तो आपकी फ़ोटोग्राफी बेस्ट हो जाएगी। और आप 50 mm साथ में रखेंगे ना तो आपको कैंडिड फोटोग्राफी का भी फ़ायदा अच्छे से 50 mm में मिल जाएगा और आपका क्लाइंट जो है आपसे खुश होगा।
दोस्तों फोटोग्राफी चालू करने से पहले आप सबसे पहले ये भी सोचते होंगे कि भैया हमें काम क्या करना है, हमें एल्बम बना के देना है या फ़ोटो सिर्फ पेन ड्राइव में कॉपी करना है या फिर इन फ़ोटो को सिर्फ हमें एडिट करके देना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके कैमरे का इमेज साइज होता है। इमेज साइज आपको फ़ोटो क्लिक करने से पहले सोच लेना चाहिए कि भैया आप बर्थडे शूट कर रहे हैं तो आपको रो साइज़ की फ़ोटो चाहिए नहीं चाहिए, आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं तो आपको रो फोटो चाहिए नहीं चाहिए, आप पासपोर्ट फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपको रो फोटो चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरह से आपके कैमरे के अंदर साइज होता है फाइन, फाइन प्लस, नॉर्मल, स्माइल और हाई। ये 3-4 तरह के साइज हमारे पास होते हैं कैमरे में, जो आपको फोटो क्लिक करने से पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको इन फोटो का बाद में किस तरह से यूज़ करना है। तो उस हिसाब से आपको रो फुटेज भी मिल जाएगा और रो साइज भी आपको बना लेना चाहिए ताकि आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आप कंप्लीट फोटोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको लास्ट एक अच्छी इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। यदि आपको कैमरा सेटिंग सब कुछ आती है और सब कुछ आप काम कर रहे हो तो आपको कलर्स के साथ में भी खेलना चाहिए। यदि आपका कलर्स के मामले में आपका ध्यान जाता है कि मैं केल्विन की बात कर रहा हूँ, फिर से वाइट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, तो नहीं दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आपको बात बता रहा हूँ कि भैया फ्लैश के साथ में, वाइट फ्लैश के साथ में हमें कलर जेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इस कलर जेल को हमें ट्रायंगल पे लगा लेना चाहिए। जिस तरह से मैंने अभी बैकग्राउंड में बना रखा है कि भैया कलर्स के साथ में मैं पिक्चर बना रहा हूँ, मेरे फेस पे जो है लाइट बिल्कुल वाइट आ रही है। तो इसी तरह से आप एक फ्रंट फ्लैश लगाएं तो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्रंट से आपको नेचुरल लाइट मिल रही है तो आप फ्लैश को बैक साइड में लगा सकते हैं और बैक साइड में कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको कलर इफेक्ट भी मिल सके और शेड भी बन सके। इसी तरह की फोटोग्राफी मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर कर रखी है। यदि आप मेरे सारे वीडियोज़ देखेंगे ना तो आप एक परफेक्ट फोटोग्राफर बन जाएंगे और आपको किसी भी तरह का ऐसा फोटो नहीं मिल पाएगा कि आपने क्लिक नहीं किया। आप एक परफेक्ट ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, परफेक्ट कैंडिड फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो इन सब नियम का फॉलो कीजिए, तभी आपकी फोटोग्राफी बेस्ट हो पाएगी और आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कहलाएंगे। दोस्तों बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको किस तरह का सॉल्यूशन चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलता रहूँगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। तब तक के लिए गुड डे।